नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। ये सरकार जो इस भारत देश में चल रही है, केंद्र की सरकार, हर प्रमुख मुद्दों पर जिस तरह से इसने खामोशी साधने की नीति 2014 से अख्तियार की है, वो बदस्तूर जारी है। लेह और लद्दाख कितने क्रिटिकल पोजीशन में हैं, उसके लिए, वहां के लोगों के रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए, राज्य का दर्जा के लिए, अनुसूची 6 में उसे डालने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, तमाम सारी मांगों को लेकर के सोनल वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पर रहे। वो वांगचुक जिन्होंने एक लंबी लड़ाई के बाद जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो उसका उन्होंने स्वागत किया था, प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त किया था, उनकी प्रशंसा की थी। आज वही प्रधानमंत्री, वही सरकार जिसने आर्टिकल 370 हटाया, आज वांगचुक उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। देश के लिए रासुका के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। वो सारी चीजें मैंने पिछले 2 एपिसोड में आपको बताई हैं। कल विस्तार से महेश विक्रम जी ने भी बहुत कुछ जानकारी दी, लेकिन वो सोनल वांगचुक की गिरफ्तारी, लेह लद्दाख के लोगों की डिमांड, इन सब मुद्दों को लेकर के देश पूरा गर्म है। जगह जगह धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, इन सब का सिलसिला चल रहा है। हमारे पास आज हम सब ने देखा कि किस तरह से साझा संस्कृति मंच के लोग, जो प्रकृति के प्रेमी हैं, उन सब ने मिलकर के, जो गांधीयन हैं, जो आप उन्हें समाजवादी भी कह सकते हैं, आप उन्हें एक जो उनकी अपनी विचारधारा है, लोकतंत्र को लेकर के, संविधान को लेकर के, समाजवाद को लेकर के, कांग्रेसियत को लेकर के, उन सब ने मिलजुल करके बनारस के लाल बहादुर शास्त्री घाट और कचहरी गोलघर स्थित अंबेडकर पार्क, वहां सभा की, धरना दिया, प्रदर्शन किया, अपनी मांगें दोहराई और उसके बाद वहां से मार्च निकाल करके जिला मुख्यालय तक पहुंचे। कलेक्ट्रेट, डीएम ऑफिस के पोर्टिको में जाकर के उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी मांगें रखी और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। वही चीज पिछले दिनों 28 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा, किसानों ने भी इसकी पुरजोर समर्थन किया है। आज जो कुछ बनारस में हुआ, पहले उसको आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें साझा संस्कृति मंच ने सोनल वांगचुक के ऊपर जो रासुका लगाई गई है, उसको तत्काल हटाने और उनकी बिना शर्त अविलंब रिहाई की मांग की।
बाकायदे उन्होंने कहा कि दमन और कर्फ्यू तत्काल समाप्त किया जाए। लेह में अनुसूची 6 के अंतर्गत राज्य का दर्जा और अधिकारों की स्वीकृति दी जाए। हिंसा और पुलिस गोलीबारी की न्यायिक जांच की जाए। हिमालय रीजन की पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। साझा संस्कृति मंच इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई, आंदोलनकारियों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने, राज्य का दर्जा स्वीकार करने और लद्दाख के लोगों को अनुसूची 6 प्रदान करने की पुरजोर मांग उठाई। उन्होंने बाकायदे कहा कि हम लद्दाख के लोगों के लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हैं, जो राज्य का दर्जा, आजीविका और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने नौकरशाही की तानाशाही को समाप्त करना चाहते हैं। मंच यानी कि साझा संस्कृति मंच लद्दाख के लोगों के संघर्ष का समर्थन करता रहा है और महान देशभक्त सोनल वांगचुक और उनके साथी आंदोलनकारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का आरोप लगाना लद्दाखी लोगों के अस्तित्व और जमीन, प्राकृतिक संपदा और विकास पर उनके अधिकार और लोकतंत्र से सवाल करने के नागरिक के अधिकार को खत्म करने की एक नापाक कोशिश बताया है। कहा है कि जो 24 सितंबर को सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है और इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है कि पिछले 5 वर्षों से एक शांतिपूर्ण और लंबा संघर्ष चल रहा है और इसी के तहत वे 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर थे। जो हिंसा हुई उसकी निंदा करते हैं। साथ ही सुरक्षा बलों की गोली से 4 युवक मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए और वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसकी कड़ी आलोचना करते हैं। हम मानते हैं सरकार का यह तरीका राष्ट्रहित में नहीं है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे को, खासकर हिमालय के उस क्षेत्र में जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कल हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से लद्दाख और लेह का जो इलाका है वो चीन और पाकिस्तान के बीच एक सैंडविच की तरह है। उस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया कि हम मानते हैं कि हिमालय के उस क्षेत्र में जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जनता की मांग की उपेक्षा और आक्रोश को संभालते समय घोर त्रुटि हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और लेह की पुलिस महानिदेशक द्वारा वांगचुक को पहले चीनी एजेंट और फिर पाकिस्तान का सहयोगी बताने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देश के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपमान है। उनका कहना है कि रिपोर्टों के अनुसार शवों के धड़ और सिर पर गोलियों के कई घाव थे। नियमों के अनुसार नागरिकों के लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करते हुए पुलिस को न्यूनतम बल प्रयोग करना चाहिए। रिपोर्टों से पता चलता है कि पुलिस द्वारा ज्यादतियां की गई और नियमों का उल्लंघन किया गया। क्रिमिनल लॉ के जानकार जब हम लोगों को भी ये बताते थे, पुलिस के लोग ही हम लोगों को ये बताते थे, इस तरह के आंदोलन क्या, कोई इस तरह की मुठभेड़ भी होती है। कानून यही कहता है कि पुलिस अगर आत्मरक्षार्थ भी गोली चलाती है, अगर वो भागने की कोशिश करता है अपराधी कोई, तो भी उसके कमर के निचले हिस्से में गोली चलाई जाती है, माथे पर और सीने में गोली नहीं चलाई जाती है। सीने में और माथे पर गोली दागने का काम कौन करता है, ये अब कुछ किसी से छुपा नहीं है। कैसे महात्मा गांधी और जिस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई गोली मार करके सीने में, और आज आजादी के 78 साल बाद
अखिल भारतीय विश्व विद्यार्थी परिषद का एक नौजवान टीवी चैनल पर, गोदी मीडिया के चैनल पर बैठ करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की बात करता है। ऐसे लोगों से इससे ज्यादा कुछ अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। ये केवल इतने डरपोक किस्म के और कायर लोग हैं कि जब विचारधारा तो इनकी कोई है नहीं, जब विचारधारा से हार मिलने लगती है, पराजय होने लगती है, तो ये हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। ये ऐसा ही कुछ लेह में भी हुआ है। गोली चलाई गई, उसमें एक सेना का जवान भी, जिसने कि कारगिल युद्ध में बहादुरी के साथ भारत के लिए खड़ा रहा सीमा पर, उसे भी गोली मारी गई। वो भी देश के लिए खतरा बन गया। क्या सोच है! ऐसी सोच पर शर्म क्या आएगी, घृणा होती है ऐसे लोगों से, ऐसी सोच वालों से। खैर, साझा संस्कृति मंच ने जो ज्ञापन तैयार किया है राष्ट्रपति के नाम, तो ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित न करने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली, जिससे युवाओं में गुस्सा है। 14 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्टों के अनुसार 2021-22 में लद्दाख में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के 9.8% स्नातकोत्तर बेरोजगार थे, लेकिन आज 22-23 में यह संख्या बढ़कर 26.5% हो गई है। राष्ट्रीय औसत 21-22 में 14.9% था और 22-23 में 13.4% था। इस प्रकार लद्दाख, जहां 2021-22 में स्नातक बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से लगभग 5% अंक कम थी, एक वर्ष में 16% अंकों की वृद्धि देखी गई और बेरोजगारी दर अब राष्ट्रीय औसत से दोगुनी हो गई है। अखबारों की खबरों के अनुसार विभिन्न विभागों में 534 रिक्तियों को भरने के लिए हाल में ही जारी विज्ञापन के लिए 50,000 आवेदन प्राप्त हुए। 534 रिक्तियों के लिए 50,000 आवेदन, जो लद्दाख के लोगों के सामने मौजूद अत्यधिक बेरोजगारी को दर्शाता है। मूल मुद्दे रोजगार और भूमि पर अधिकारों की कमी है। छठी अनुसूची में शामिल होने से भूमि पर उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे, जबकि राज्य का दर्जा युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा। ये सारी मांगे जायज हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका पैदा करने के लिए जन केंद्रित विकास सुनिश्चित करने के बजाय कारपोरेट घरानों को सिलिका, रेयर अर्थ, सौर पैनलिंग, पर्यटन आदि के खनन, व्यापार और उद्योग के लिए भूमि, झीलों और जंगलों का एक बड़ा हिस्सा सौंपने के कारपोरेट मिशन स्थानीय लोगों और किसानों के चरागाह, पशुपालन, कृषि, मछली पकड़ने पर नियंत्रण को पूरी तरह से कमजोर करती है, जो उनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत है। यह आदिवासी लोगों के अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के विशेष प्रावधानों के विरुद्ध है, जिसका लद्दाख के लोग अभिन्न अंग हैं। केंद्र सरकार लोकतांत्रिक आंदोलनों और उनके देशभक्त नेताओं को राष्ट्र विरोधी घोषित करके और उन्हें जेल में डालकर लद्दाख के लोगों के हितों से ऊपर कारपोरेट ताकतों के हितों की सेवा कर रही है। लद्दाख में राजनीतिक घटनाक्रम और वहां के जन आंदोलन के साथ जिस असंवेदनशील और खतरनाक तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, वह भारत भर के सभी संवेदनशील नागरिकों को दुखी कर रहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से साझा संस्कृति मंच ने कहा है कि हमारी चिंता और एकजुटता लद्दाख के लोगों और सोनम वांगचुक के साथ प्रदर्शित है।
इस आज के कार्यक्रम में रामधीरज जी थे, अशोक कुमार जी थे, अफलातून देसाई थे, संजीव सिंह थे, जागृति राही थी, एकता शेखर थी, नीति टैन, अरविंद कुमार, धनंजय त्रिपाठी, रवि और पूजा, रोमान, मुस्तफा, अशोक, भारत, पारमिता, सिस्टर, फ्लोरिन, डॉक्टर इंदु, ये सभी लोग वहां शामिल थे, ये प्रमुख लोग। अब जबरन रक्षा बंद करो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नशे के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूएपीए के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे दवाएं कितना दमन में तेरे क्या है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे देखा है देखेंगे। अनुसूची 6 लागू करो, लागू करो, लागू करो। सोना वांगचुक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। एनएसए वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूएपीए वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। रवाना खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे जंगल हमारा आपका है, नहीं किसी के बाप का है। ये खनिज हमारा आपका है, नहीं किसी के बाप का है। प्रस्तुत करते हैं और लद्दाख के वर्तमान हालात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए निम्नलिखित मांगे करते हैं। सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए तथा उनके और अन्य आंदोलनकारियों पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका जैसे कठोर प्रावधान हटाए जाए। लद्दाख को संविधान की अनुसूची 6 के तहत विशेष दर्जा और अधिकार प्रदान किए जाएं ताकि वहां के लोगों को भूमि, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा मिल सके। तीसरा, लद्दाख में हुई हिंसा और पुलिस गोलीबारी की न्यायिक जांच कराई जाए जिसमें 4 युवाओं, जिसमें एक सैनिक भी हमारा शामिल है, की मौत और सैकड़ों के घायल होने की रिपोर्ट है। लद्दाख में लगा कर्फ्यू समाप्त किया जाए तथा दमनकारी प्रशासनिक रवैये पर रोक लगाई जाए। 5वां, स्थानीय युवाओं को रोजगार और जनता को भूमि पर अधिकार सुनिश्चित किया जाए क्योंकि वहाँ अधिकांश जनता आदिवासी है, जिससे वहाँ की बढ़ती बेरोजगारी और असंतोष को दूर किया जा सके। 6वां, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए और कारपोरेट खनन एवं उद्योगों के विस्तार के नाम पर स्थानीय पारिस्थितिकी एवं स्थानीय समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन न किया जाए। महोदय, लद्दाख में चल रहा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन वहाँ की जनता की जायज आकांक्षाओं का प्रतीक है। ऐसे में आंदोलनकारियों को राष्ट्र विरोधी करार देना दुर्भाग्यपूर्ण और असंवेदनशील है, अलोकतांत्रिक है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उपरोक्त मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए लद्दाख की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को सम्मान और संरक्षण दिया जाए। भवनीय साझा संस्कृति मंच, वाराणसी। अब एक जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने जो कार्यक्रम किया, 28 सितंबर का है ये मामला। एसकेएम ने भी रासुका हटाने और सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की है। दमन और कर्फ्यू तत्काल समाप्त करने की मांग उठाई है। अनुसूची 6 के अंतर्गत राज्य का दर्जा और अधिकारों की स्वीकृति, हिंसा और पुलिस गोलीबारी की न्यायिक जांच की मांग की है। रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करें, संसाधनों का निगमीकरण न किया जाए। एसकेएम केंद्र सरकार से सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई, आंदोलनकारियों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने, राज्य का दर्जा स्वीकार करने और लद्दाख के लोगों को
अनुसूची 6 प्रदान करने की पुरजोर मांग करता है। एसकेएम लद्दाख के लोगों के लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त करता है, जो राज्य का दर्जा, आजीविका और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में नौकरशाही, तानाशाही को समाप्त करना चाहते हैं। एसकेएम लद्दाख के लोगों के संघर्ष का समर्थन करता रहा है और पिछले साल जब सोनम वांगचुक और उनके साथी आंदोलनकारियों ने सिक्किम भवन नई दिल्ली में उनकी जायज मांगों के लिए सत्याग्रह किया था, तब उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। महान देशभक्त सोनम वांगचुक और उनके साथी आंदोलनकारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का आरोप लगाना लद्दाखी लोगों के अस्तित्व और जमीन, प्राकृतिक संपदा और विकास पर उनके अधिकार को खत्म करने की एक नापाक कोशिश है। गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक राजनीतिक मुद्दे को कानून व्यवस्था की समस्या मानकर राज्य की शक्ति का इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर को सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया कि पिछले 5 सालों से एक शांतिपूर्ण और लंबा संघर्ष चल रहा है और इसी के तहत वे 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर थे। आग में घी डालने के लिए सरकार ने बातचीत के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय कर दी और समय पर मुद्दों पर विचार करने से इनकार कर दिया। स्पष्ट रूप से गृह मंत्रालय ने ही स्थिति को भड़काया और हिंसा व पुलिस जागतियों का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें 4 युवक मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए और कर्फ्यू लगा दिया, जिसकी कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। सरकार की कार्रवाई जन विरोधी है, राष्ट्रहित में नहीं है और ऐसे संवेदनशील मुद्दे को खासकर हिमालय के उस क्षेत्र में, जो जैसा अभी साझा संस्कृति मंच ने भी बताया था, केंद्रीय संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और लेह के पुलिस महानिदेशक द्वारा वांगचुक को पहले ये सारी चीजें रिपीट होंगी, इसलिए उस पर कोई बात नहीं होती है। तो इस तरह का जो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करने और लेह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद सत्तारूढ़ आरएसएस भाजपा ने सीमावर्ती क्षेत्र के मुद्दों से निपटने में अत्यंत असंवेदनशीलता दिखाई है। लंबे समय से वंचित रहने के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई है, जिससे युवाओं में गुस्सा है और वो कहते हैं कि मुख्य मुद्दा यह है कि गृह मंत्रालय स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका पैदा करने के लिए जन केंद्रित विकास सुनिश्चित करने के बजाय अब अडानी, टाटा, अंबानी और अन्य कारपोरेट घरानों को सिलिका, रेयर अर्थ और पैनलिंग, पर्यटन आदि के खनन, व्यापार और उद्योग के लिए भूमि, झीलों और जंगलों का एक बड़ा हिस्सा सौंपने के लिए कारपोरेट मिशन पर था। यह योजना स्थानीय लोगों और किसानों के चरागाह, पशुपालन, कृषि, मछली पकड़ने पर नियंत्रण को पूरी तरह से कमजोर करती है, जो उनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत है। एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक धर्म, एक भाषा, एक नेता में निहित आरएसएस और भाजपा के हिंदुत्व की संकीर्ण विचारधारा, जो कारपोरेट धन के विकास से प्रेरित है, विविधता में एकता के उन मूल सिद्धांतों पर हमला कर रही है और उन्हें नष्ट कर रही है, जिन्होंने हमारे महान देश भारत को एकजुट किया था। लद्दाख का घटनाक्रम जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से संबंधित भाजपा आरएसएस की नीति की विफलता को उजागर करता है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकतांत्रिक आंदोलनों और उनके देशभक्त नेताओं को राष्ट्र विरोधी घोषित करके और उन्हें जेल में डालकर लद्दाख के लोगों के हितों से ऊपर कारपोरेट ताकतों के हितों की सेवा कर रही है। लद्दाख में राजनीतिक घटनाक्रम और गृह मंत्रालय द्वारा वहां के जन आंदोलनों के साथ जिस असंवेदनशील और खतरनाक तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, वो भारत भर के सभी राजनीतिक दलों और जन व वर्ग आंदोलनों से एक साथ आने और मोदी सरकार के इस तरह के दुस्साहस के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह करता है। अन्यथा भारत की एकता को चुनौती मिलेगी और राष्ट्र विरोधी ताकतें और साम्राज्यवादी एजेंट मोदी सरकार की इस मनमानी का फायदा उठाएंगे। ये रही कुल स्थिति
लेकिन इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार को, जो अभी मैंने आपको बताया, सरकार को लंबे अरसे से, जब से ये सत्तारूढ़ हुए हैं, आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, किसानों से कोई सरोकार नहीं है, युवाओं से कोई सरोकार नहीं है, छात्रों से कोई सरोकार नहीं है, महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है। केवल दिखावे के लिए कह देंगे कि वो नवरात्र में 9 दिन का व्रत रहते हैं, नारी वंदन करते हैं, नारी शक्ति की पूजा करते हैं। ये सब महज दिखावा और छल है, जिसे जनता को समझना पड़ेगा। आज और कुछ नहीं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस चैनल के प्रति अगर आपकी कोई वैचारिक सोच बनती हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।